बीमार पुष्पा देवी अभी अभी पूरे रास्ते उड़ते बैठते गांव के डॉक्टर से अपनी दवाई लेकर आई। कई दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। खास खास कर पूरी पसलियां दुख रही है और छाती में भी दर्द होने लगा है। आकर पुष्पा जी अपनी चारपाई पर बैठ गई। बहू अपने कमरे से आई और पुष्पा जी को खांसता देख बुरा सा मुंह बनाकर बड़बड़ाने लगे। इस बुढ़िया ने खास खास कर दिमाग खराब कर दिया है। भगवान इस मुसीबत को उठाता भी नहीं। पुष्पा देवी जी बहू की बातों को सुनकर चुपचाप चारपाई से उठकर सीढ़ियों के दीवार का सहारा लेते हुए अपने कमरे में चली गई, क्योंकि बेटे और बहू ने उन्हें ऊपर का ही कमरा दिया है रहने के लिए, जहां पुष्पा जी अकेले ही अपने छोटे से कमरे में अकेली पड़ी रहती है। इस उम्र में पुष्पा जी के सीढ़ियों के कई चक्कर लग जाते हैं, क्योंकि घर के आधे से ज्यादा काम पुष्पा जी करती है। पर अब कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही है, तो उनसे ज्यादा कुछ काम नहीं हो पाता, जिस वजह से बहू उनसे बहुत ही चिड़चिड़ी रहती है। पुष्पा देवी जी का इस तरह बीमारी में भी बहू पुष्पा जी को चैन से जीने नहीं देती। दवाई खाकर पुष्पा जी को कुछ आराम सा लगता तो सोचती चलो नीचे चलकर कुछ काम कर लूं, वरना फिर बहू समय पर खाना नहीं देगी। यही सोचकर धीरे धीरे पुष्पा जी सीढ़ियों से नीचे उतर कर आई और रसोई के बर्तन साफ करके बाहर आकर हॉल में बैठ गई। उनका बेटा भी वहीं हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। पुष्पा जी अपने बेटे से धीमे से बोली, बेटा आज मैं गांव में ही जो डॉक्टर बैठता है उससे दवाई लेकर आई थी, तुम तो थे नहीं। बेटा मेरी ज्यादा तबीयत खराब थी और बहू से पैसे मांगने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। खांसी के मारे मेरा दम निकल रहा था, थोड़े से पैसे पड़े थे मेरे पास। डॉक्टर की फीस तो मैंने दे दी, लेकिन दवाई के लिए पैसे नहीं बचे। मेडिकल स्टोर वाला तेरा दोस्त है, इसलिए मैं उससे उधार दवाई लेकर आई हूँ, तेरा नाम लेकर। पुष्पा जी अपने बेटे से डरते हुए बोली। इतना सुनते ही बेटा पुष्पा जी की तरफ बुरी तरह घूरने लगा और बोला, माँ मुझे कहीं बोलने लायक छोड़ेगी या नहीं? क्या जरूरत थी मेरे नाम से दवाई लेकर आने की? बेटा तू तो कभी चार पैसे भी मेरे हाथ पर नहीं रखता, तो फिर मैं क्या करती? मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी। तभी बहू रसोई में से बुनबुनाती हुई आई और साड़ी के पल्लू को कमर में घुसते हुए बोली, अच्छा तो महारानी हमारे नाम से उधार दवाई लाती है, शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ तुमने हमारा जीना हराम कर दिया है। बेटा पुष्पा जी पर चिल्लाते हुए बोला, जीना ही हराम नहीं किया, तुम्हारी माँ ने तो हमारी नाक भी कटवा दी। ये बुढ़िया हमें गांव में बोलने लायक नहीं छोड़ेगी। बहू पुष्पा जी की तरफ आंखें निखारते हुए बोली। बहू पुष्पा जी के पीछे बुरी तरह लग गई, उन्हें खूब खरी खोटी सुनाने लगी। पुष्पा जी की आंखों से आंसू आ गए, पर कुछ नहीं बोली और चुपचाप बेटे और बहू की बातें सुनती रही। करती भी क्या, उनका तो कोई हिमायती भी नहीं। बेटा भी बहू की तरफ है। थोड़ी देर बाद उनका पोता और पोती स्कूल से आए और आकर अपनी दादी के गले से लग गए और अपनी स्कूल की बातें करने लगे। अपने पोते और पोती को पुष्पा जी उन्हें प्यार भरी नजरों से देखने लगी, तो बहू दोनों बच्चों को खींचकर पुष्पा जी से अलग कर दिया और बोली, इस बुढ़िया के पास मत जाना, ये तुम दोनों को भी बीमार कर देगी। बच्चों को कमरे में ले गई और वापस आकर पुष्पा जी से चिड़चिड़ाती हुई बोली, अब यहीं जमी बैठी रहोगी या घर का कोई काम भी करोगी? जाओ जाकर जल्दी से पूरे घर में झाड़ू लगा दो और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद डॉक्टर की दुकान पर कदम भी रखा तो फिर घर में घुसने नहीं दूंगी। बहू पुष्पा जी को उंगली दिखाते हुए बोली और वहां से चली गई। झाड़ू लगाते लगाते पुष्पा जी की आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। अरे कौन सा 10-20 हजार उधार करके आई थी मैं, 50 रुपये किए थे। ज्यादा तबीयत खराब थी और फिर मेडिकल स्टोर वाला बेटे को जानता भी था, इसलिए कर भी लिए। तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? मैंने क्या किसी की चोरी कर ली जो बेटे और बहू ने मुझे इतना जलील किया? रोते रोते पुष्पा जी ने पूरे घर में झाड़ू लगा दी और धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़कर अपने कमरे में चली गई। अपने पति के तस्वीर के सामने बैठ गई और उनसे बातें करने लगी। जब तुम थे तो किसी बात की कमी नहीं थी मुझे, समय पर मेरी दवाई ला दिया करते थे। आज मजबूरी में मुझे दवाई उधार लानी पड़ी बेटे के नाम से, तो बहू बेटा मुझे मारने को छोड़ गए और ना जाने मुझे क्या क्या सुना दी। अगर बेटा मुझे कुछ पैसे मेरे खर्चे के लिए देते तो मुझे उधार करने की नौबत नहीं आती।
पर उन्हें तो ना मेरे खर्चे से मतलब है और ना ही मेरे दुख दर्द से। जिंदगी बस जी रही हूँ, जीने की इच्छा नहीं है। सोचा था बेटे की शादी के बाद आराम से रहूंगी, लेकिन बहू ने तो यहाँ आराम हराम कर दिया है। इस उम्र में भी मुझसे घर के काम करवाती है, व्यवहार भी मेरे साथ गैरों की तरह करती है। और दुख की बात तो यह है कि बेटा भी बहू के कहने पर चलता है, उसे भी अपनी माँ की परवाह नहीं है। इससे अच्छा तो मैं आपके साथ ही चली जाती, तो आज ये दिन तो ना देखने पड़ते। पुष्पा जी अपनी पति की तस्वीर को छाती से लगाकर अपनी चारपाई पर लेट गई। अब तो अंदर ही अंदर पुष्पा जी को घुटन हो रही थी। ऐसा लगता है कि घर छोड़कर कहीं चली जाऊं, या फिर कुछ ऐसा करो कि जिससे बेटे पर हमें आश्रित ना होना पड़े। पर क्या करूं, मुझे तो कुछ आता भी नहीं जिसको करके मैं चार पैसे कमा सकूं और अपना खर्चा उठा सकूं। अपने बेटे बहू के आगे पैसों के लिए हाथ ना करना पड़े और ना ही उनकी खरी खोटी सुननी पड़े। एक दिन पुष्पा जी के बेटे और बहू दोनों घर से बाहर गए हुए थे। पुष्पा जी घर में अकेली थी तो वह पड़ोस में अपनी सहेली कविता के घर चली गई। वहां पुष्पा जी से बोली, अरे पुष्पा चल, तुझे आज अपनी बेटी के यहाँ घुमा कर लाती हूँ। अरे नहीं कविता, बेटे बहू घर पर नहीं है इसलिए तेरे पास आ गई, वरना यहाँ भी नहीं आ पाती। अरे उसका घर तो पास में ही है, जब तक तेरे बेटा बहू आएंगे हम दोनों आ जाएंगे। पुष्पा जी का भी मन कर रहा था घूमने के लिए, इसलिए वह उनके साथ चली गई। लेकिन उनके आने से पहले ही बेटा बहू घर पर आ गए। पुष्पा जी को घर में ना देखकर बहू और बेटा आग बबूला हो रहे थे। पुष्पा जी भी बहुत डरी हुई थी। जब वह घर आई और उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला है तो वह समझ गई कि बेटा बहू आ गए हैं। बहुत देर तक तो अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, बाहरी दरवाजे के पीछे छुपकर देखती रही। एक कदम से बहू की नजर उन पर पड़ गई। बहू दांत भींचते हुए बाहर दरवाजे पर गई और पुष्पा जी का हाथ कसकर पकड़ते हुए बोली, हमारे पीछे से घर को अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? अगर घर में कोई नुकसान हो जाता तो उसकी भरपाई कौन करता? और घर का काम भी सारा का सारा ऐसा ही पड़ा है। बेटा भी हॉल में बैठा सब कुछ देख रहा था। पुष्पा जी डरते हुए बोली, बहुत थोड़ी देर के लिए तो गई थी, मैं घर से बाहर, घर में रहकर मेरा दम घुटता है, मैं बीमार हूँ, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता। इतना सुनते ही बहू ने गुस्से में पांव से चप्पल निकालकर पुष्पा जी की तरफ की तो पुष्पा जी डर गई और भागकर अपने बेटे के पीछे जाकर खड़ी हो गई। बहू ने दूर से ही चप्पल फेंक कर मारी, लेकिन बेटा भी इतना बेशर्म था कि बहू को कहने की बजाय अपनी माँ को ही आगे खड़ा कर दिया। उस दृश्य को पुष्पा जी देखती रह गई। जब बेटे ने माँ को पीटने के लिए पत्नी के आगे खड़ा कर दिया, उस दिन घर में बहुत हंगामा हुआ। बेटे बहू ने पुष्पा जी को घर से निकाल दिया। पुष्पा जी भी घर से बहुत दूर निकल गई, क्योंकि वह भी अब वापस नहीं आना चाहती थी। जो कुछ आज बेटे बहू ने पुष्पा जी के साथ किया था वह भूलने लायक नहीं था। पुष्पा जी उस विदारक घटना को भूल नहीं पा रही थी। 2 दिन और रात उन्होंने एक बस स्टैंड पर काटे। भूख से पुष्पा जी तड़प रही थी। बराबर में ही एक ढाबा था, वहां जाकर पुष्पा जी ने कुछ खाने को मांगा, लेकिन बिना पैसे के खाना कौन देता है। पुष्पा जी ढाबे वाले से बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ काम दे दो। ढाबे का मालिक बहुत ही नरम दिल का था। पुष्पा जी ने उन्हें अपने हालातों के बारे में बताया तो उसने कहा, ठीक है, मैं आपको दोनों समय का खाना दूंगा और चाय। आप मेरे ढाबे पर बर्तन धोने का काम कर लेना। पुष्पा जी ढाबे पर बर्तन धोने का काम करने लगी और जब रात होती तो बस स्टैंड पर जाकर सो जाती। ये उम्र पुष्पा जी के काम करने की नहीं थी, लेकिन पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। बेटे बहू से पिटने तो अच्छा है मैं सड़क पर अपनी रात गुजार लूं। एक दिन पुष्पा जी ढाबे पर बर्तन धो रही थी। ढाबे के मालिक के पास एक आदमी बैठा था। उसने बताया कि पास में ही लॉटरी के टिकट खरीदे जा रहे हैं, अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद लीजिए। एक टिकट ढाबे के मालिक ने भी खरीद लिया, जो कि 500 रुपये का था। पुष्पा जी ने सोचा, एक लॉटरी का टिकट मैं भी खरीद लूं। किस्मत तो खराब है, लेकिन क्या पता कब साथ दे जाए। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। ढाबे वाले से बोली, मालिक एक टिकट मैं भी खरीदना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे ढाबे पर थोड़ा सा काम ज़्यादा कर लूँगी, उसके बदले आप मेरी भी एक टिकट खरीद लीजिए। ढाबे के मालिक ने अपने साथ एक टिकट पुष्पा जी का भी खरीद लिया। उधर बेटे बहू ने माँ की कोई खोज खबर नहीं ली।
लेते भी क्यों जब घर से खुद ही धक्के मारकर निकाला था। पुष्पा जी ढाबे पर काम करके अपना जीवन गुजार रही थी। एक दिन बेटा और बहू उसी रास्ते से गुजर रहे थे। वह आकर ढाबे पर बैठ गए। उन्होंने खाना ऑर्डर कर दिया। तभी ढाबे पर बैठे मालिक के पास लॉटरी वाले का फोन आया। आपके यहाँ बर्तन धोने वाली माँ जी की 40 लाख की लॉटरी निकली है। हम आपके पास कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं। मालिक बहुत ही अच्छा इंसान था। उसे अपनी लॉटरी का ना निकलने का दुख नहीं हुआ, लेकिन पुष्पा जी की लॉटरी निकलने की बहुत खुशी हुई। ऐसा चमत्कार भी कभी कभी होता है जब भगवान किसी गरीब बेचारा पर मेहरबान होता है। बेटा और बहू दोनों बैठकर वहीं खाना खा रहे थे। मालिक ने पुष्पा जी को जोर से आवाज लगाई, पुष्पा जी जल्दी आइए। पुष्पा जी बर्तन छोड़कर जल्दी से आई। सामने ही बेटे बहू को देखकर दंग रह गई। बहू बेटे को कोनी मारती बोली, अपनी माँ को देखकर पिघल मत जाना। मैंने बाहर ही देख लिया था, इस बुढ़िया को बर्तन धोने का काम करती है। अच्छा है हमारी जान से पीछा छूट गया। पुष्पा जी को बहू की सारी बातें सुनाई दे रही थी। इतने में ही लॉटरी वाले भी वहां पहुंच गए। मालिक ने फिर से आवाज लगाई, अरे पुष्पा जी कहाँ रह गए आप? कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, जल्दी आइए, आपकी 40 लाख की लॉटरी निकली है। यह सुनकर पुष्पा जी बहुत खुश हो गई। माँ के नाम 40 लाख की लॉटरी का नाम सुनते ही बेटे बहू के होश उड़ गए। उन्होंने अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि ढाबे पर बर्तन मांजने वाली माँ की 40 लाख की लॉटरी निकली है। बेटा बहू बड़ी ही हैरानी से पुष्पा जी को देखते रह गए। लॉटरी वालों ने जब 40 लाख की धनराशि पुष्पा जी के हाथों में रखी तो बेटे और बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। बेटे और बहू के मन में लालच आने लगा। पुष्पा जी की नजर बेटे और बहू पर ही थी। बेटा और बहू जीभ लहराते हुए पुष्पा जी के पास आकर खड़े हो गए। बेटा बोला, माँ आपकी तो किस्मत चमक गई। अब इतने सारे पैसे लेकर बाहर कहाँ रहोगी? चलो हमारे साथ घर। बहू ने भी सुर में सुर मिलाया, अरे माँ जी आप तो लखपति हो गई। हमने आपको घर से निकाला, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो और अब हमारे साथ चलो, हम आपको अच्छे से रखेंगे। बहू शहद की तरह मीठी बनकर बोली। बेटे और बहू की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर पुष्पा जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने पाँव में से चप्पल निकालकर बहू के मुंह पर इतनी तेज मारी कि उसका मुंह लाल हो गया। तो क्या सोच रही थी कि इस चप्पल को भूल जाऊंगी? भूली नहीं थी। पुष्पा जी बहू की आंखों में आंखें डालते हुए बोली। बहू अपना गाल मलते रह गई। अपनी पत्नी का मुंह लाल देख बेटे के पसीने छूट गए। तुम भूल जाओगे उस दृश्य को, लेकिन मैं नहीं भूलूंगी जब तुमने मुझे चप्पल से मारकर घर से निकाला था। आज तुम माँ वाले बन रहे हो। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों की। मैंने तो तुम दोनों को उस दिन ही त्याग दिया था जब तुमने मुझ पर हाथ उठाया था। बुढ़ापे में तुमने मुझे वो दिन दिखाए जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। एक एक रात मैंने इस बस स्टैंड पर कैसे गुजारी ये मैं ही जानती हूँ। ढाबे का मालिक उनकी ये सब बातें सुनकर समझ गया था कि ये पुष्पा जी के बेटे बहू हैं। उन्होंने भी उन दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई। उसके बाद पुष्पा जी ने बेटे और बहू को ढाबे से बाहर इतनी जोर का धक्का दिया कि दोनों मुंह के बल जा पड़े। आज पुष्पा जी को बेटे और बहू पर बहुत क्रोध आ रहा था। अपनी माँ के गुस्से को देखकर बेटा बहू दोनों वहां से भाग गए। अब पुष्पा जी ने ढाबे पर काम करना बंद कर दिया था। अब ज्यादा काम करना उनके बस की भी नहीं था। यह तो उनकी मजबूरी थी पेट भरने के लिए, जो उन्हें ढाबे पर काम करना पड़ा। पुष्पा जी ने अपने पैसों से अपने रहने लायक घर खरीदा जिसमें 2 कमरे और एक बाहर दुकान थी। पुष्पा जी ने एक कमरा और दुकान दोनों किराए पर उठा दी और एक कमरे में खुद रहने लगी। किराए से जो भी पैसा आता उससे अपना महीने का घर खर्च चलाती। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद।